नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, कक्षा 10 में गणित प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में क्या बोला गया है? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब इस क्वेश्चन का चित्र बनाएंगे अपन और इसको बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा बेटा। गया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले यह है एक समुद्र तल। तो देख पा रहे हैं बेटा, यह एक क्या है? समुद्र तल है। ठीक है। फिर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मतलब समुद्र तल के किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु, यानी आप चाहें तो यहां से ही बना सकते हैं, आप चाहें तो यहां से ही बना सकते हैं। 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस बना दे रहा है बेटा, जिससे लाइट निकलती होगी। तो 75 मीटर ऊंची क्या होगी बेटा? एक लाइट हाउस। देख पा रहे हैं आप? तो यहां पर हम लिख देंगे 75 मीटर। नाम दे सकते हैं बेटा। ए बी क्या हो गया आपका? एक लाइट हाउस, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई बेटा? 75 मीटर। ठीक। फिर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, तो लाइट हाउस का शिखर हो गया ये। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। मतलब इस लाइट हाउस के शिखर से अपन जब यहाँ पर देखेंगे तो कोई दो समुद्री जहाज हैं बेटा, और उनके अवनमन कोण बन रहे हैं कितने के? 30 अंश और 45 अंश के। तो अवनमन कोण सदैव बेटा कहाँ से बनते हैं? ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है ना। फिर आगे बोला गया है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो। मतलब इस बात को यहाँ पर बताया गया है कि लाइट हाउस से आप जब देखेंगे तो एक ही ओर जहाज है, मतलब ये जो दो जहाज है ना बेटा, एक के पीछे एक है। तो मानकर चलिए एक जहाज हो गया आपका ये और दूसरा जहाज हो गया आपका ये। ठीक है ना बेटा। तो यहां से अवनमन कोण बन रहे हैं जहाजों के, वो कितने के हैं? 30 अंश और 45 अंश के। तो पास में कौन सा कोण बनेगा? जैसे इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाया जाएगा तो ये बड़ा वाला कोण बनेगा कितने का बेटा? 45 अंश का। आप ध्यान रखेंगे बेटा, सदैव जो बड़ा कोण होता है वो पास में बनता है, और जो छोटा कोण रहेगा वो कहाँ बनता है? दूर। ये बन रहा है आपका 30 अंश का। ठीक है। तो नाम दे देंगे बेटा ए बी सी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी। तो आपको ध्यान रखना है सी और जो डी बिंदु आपको दिख रहे हैं बेटा, यह आपके दो समुद्री जहाज हैं। सी और डी क्या हैं? दो समुद्री जहाज हैं, और इन जहाजों के बीच की दूरी आपने ज्ञात करनी है बेटा। तो इन दो जहाज सी और डी के बीच की दूरी आप क्या मानकर चलेंगे बेटा? एक्स। ठीक। और ये दूरी आपके पास है नहीं, तो इसको हम मान लेते हैं अपने मन से क्या? बाय। ठीक। और 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस हो गया। ठीक। और अवनमन कोण बन रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं सीधे। तो आप यहाँ पर एक क्षैतिज रेखा या अवनमन रेखा अपने मन से खींच सकते हैं बेटा। ठीक। यहाँ पर लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा, डी के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? ई। अब अवनमन कोण में बेटा एक अंतर कोण छुपा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यदि ये 30 अंश का है तो इसका संगत कोण बन जाएगा बेटा ये 30 अंश का। ठीक। और यदि ये 45 अंश का है तो इसके संगत 45 अंश का कोण यहां बन जाएगा बड़ा वाला। ठीक है ना बेटा। तो ये अपना चित्र कंफर्म हो गया। अब इसकी थोड़ी बहुत भाषा लिख लेंगे अपन, थ्योरी। तो लिखते हैं बेटा। ये बेटा इस चित्र को देखकर आपने कुछ इसकी भाषा लिख लेनी है। तो जो आपको चित्र में दिख रहा है बेटा वही आपने लिखना है। क्या लिखा है यहाँ पर? माना कि ए बी एक लाइट हाउस है बेटा, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर आपको दी गई है। फिर यहाँ
सी व डी दो समुद्री जहाज हैं बेटा, इनके बीच की दूरी सी डी बराबर आपने क्या माना है, x मीटर, और इसी का मान आपने ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपने बी और सी के बीच की दूरी क्या मानी, यहाँ पर y मीटर, और कुछ कोण बन रहे हैं जैसे कि ए सी बी 45 अंश का बन रहा है, और ए डी बी बन रहा है यहाँ पर 30 अंश का। तो बेटा ये इसकी कुछ थ्योरी रही जो आपको चित्र में से देखकर लिख लेना है। अब बेटा इस चित्र में कुछ कोण बन रहा है, इन कोणों को लेकर अपन इस दो जहाजों के बीच की दूरी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए, हमने चित्र बनाया था उसको और अच्छे से हमने यहाँ पर बना दिया है। अब इस चित्र को देखते हुए बेटा आपने कुछ कोण के मान लेने हैं और इसको सॉल्व करना है, तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा दो कोण बन रहे हैं, एक 30 अंश का बन रहा है और एक 45 अंश का। तो सबसे पहले अपन ये वाला कोण ले रहे हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज बन रहा है बेटा, कौन सा, ए बी सी। यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है बेटा, ये है ना। तो यहाँ पर हम कहेंगे चित्र में समकोण त्रिभुज, चित्र में समकोण त्रिभुज। तो आपका समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर आप समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे और यहाँ आप देख पा रहे हैं बेटा 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि यह एक लाइट हाउस था और लाइट हाउस कैसा रहता है, बिल्कुल लंबवत। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, ये कर्ण, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपका लंब। तो बेटा ये कर्ण रहा, ये लंब, और बचा क्या आपका आधार। तो कर्ण का मान आपके पास है नहीं, यहाँ पर लंब का मान है और आधार का। तो लंब और आधार में कनेक्शन बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पर आप लंब और आधार में कनेक्शन बनाएंगे तो लंब को ऊपर कर देंगे और आधार को नीचे। तो क्या बन गया बेटा, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है बेटा, tan थीटा का। तो यहाँ पर बराबर में क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा। फिर यहाँ आप थीटा का मान रखेंगे तो थीटा का मान यहाँ पर कितने का है बेटा, 45 अंश इजकल टू में लंब और आधार को देख लीजिए बेटा। लंब क्या है आपका ए बी, लंब है आपका ए बी, और आधार क्या है यहाँ पर बी सी। ठीक, तो ए बी बटे क्या आ गया, बी सी। tan 45 का मान कितना होता है बेटा, 1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1। ठीक, ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 75, 75, और बी सी का मान यहाँ पर क्या है बेटा, बाय। ठीक, अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो बाय का 1 में होगा बाय आ जाएगा बेटा, 1 का 75 में होगा तो 75 आ जाएगा। तो बाय का मान आ गया आपका बेटा कितना, 75 मीटर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बाय का क्या मान निकला है, 75 मीटर। अब आपने ये पास वाला त्रिभुज ले लिया है, अब अपन लेंगे दूर वाला। तो क्या दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज पुनः ए बी डी। तो यहाँ लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है बेटा, बड़ा वाला ए बी डी, ए बी डी में। यहाँ फिर से देखेंगे आप, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है बेटा। तो 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपका कर्ण, ये कर्ण हुआ आपका, और कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा, लंब। तो ये लंब, ये कर्ण, बचा क्या आपका ये आधार। ठीक है ना बेटा। तो कर्ण का मान आपके पास है नहीं, लंब का मान है आपके पास और कुछ आधार का भी है। तो लंब और आधार में कनेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, लंब ऊपर कर देंगे आप और बटे में क्या कर देंगे यहाँ पर आधार। तो लंब बटे क्या बन गया, आधार। और लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है बेटा, tan थीटा का। तो किसका फॉर्मूला बन गया, tan थीटा का। अब और इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लंब, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पर 30, 30, और बराबर में लंब। तो लंब क्या है आपका ए बी,
लंब क्या है AB, और आधार क्या है बेटा आपका, आधार क्या है आपका BD, आधार क्या है BD। ठीक है ना। अब tan 30 का मान रखेंगे तो tan 30 का मान कितना होता है बेटा 1/√3 इजकल टू। अब यहाँ पर बेटा AB का मान कितना है यहाँ पर 75, और BD का मान कितना है यहाँ पर, तो BD बेटा किस किस से मिलकर बना है, BC प्लस CD से मिलकर बना है। BD ये जो भुजा दिख रही है आपको वो BC प्लस CD से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, BC प्लस CD। ठीक, तो 1/√3 रहेगा बेटा इजकल टू में 75 रहेगा जो का त्यों, और BC, तो BC का मान कितना है यहाँ पर y प्लस CD का मान कितना है बेटा यहाँ पर x। यहाँ आप चाहें तो y का मान रख सकते हैं, कहाँ से, समीकरण 1 से। आप देख पा रहे हैं बेटा समीकरण 1 से y का मान रखने पर। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1/√3 इजकल टू में 75 रहेगा, और y का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पर समीकरण 1 से 75, प्लस में क्या रहेगा आपका x। अब आप यहाँ पर x का मान निकालना है तो 3 गुणा कर देंगे, तो 75 प्लस x का 1 में गुणा होगा तो कितना आएगा 75 प्लस x इजक्वल टू में √3 का 75 में होगा तो 75/√3। x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 75/√3 ज्यों का त्यों रहेगा, और 75 बेटा प्लस के हैं, जब इस तरह पाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के। और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, यहाँ पर 75 आप कॉमन ले लेंगे और भाई नेक्स्ट, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1 मीटर। तो बेटा आपका इकाई का मान आ गया x का। ठीक, तो आपने x किसको माना था बेटा, CD को। CD क्या थी बेटा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा अतः जहाज़ों यानी समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी, तो जहाज़ों के बीच की दूरी x बराबर कितना निकला बेटा 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, तो बेटा ये आपका आंसर रहा। आशा है आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।